तो दोस्तों ये एक मेरी पर्सनल कहानी है कि कैसा लगा था मुझे जब मैं हुआ था जिम में नॉकआउट। मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट्स में कि क्या कभी आप जिम में नॉकआउट हुए हो? और मैंने कहा था यस मैं एक बार हुआ हूँ। और मुझसे पूछा गया कि क्या लगा आपको उस मोमेंट में जब आपके तारे सितारे बाहर आ रहे थे? तो दोस्तों ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये है आज से लगभग 2.5 साल पहले की बात है। और जो क्लासेस थी वो थी मेरी किक बॉक्सिंग क्लासेस। जो ग्लव्स यहाँ पे हैं पीछे मेरे, सेम ग्लव्स मैं यहाँ पे यूज़ करता था। और इट वाज़ अ मॉर्निंग क्लास, सुबह 7 से 8 हर रोज़, हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, सिर्फ संडे वाज़ ऑफ। और मैं वहाँ पे जब पहुँचा सुबह जिम के अंदर उस दिन, उस फेटफुल दिन के अंदर, तो वहाँ पे जिम में कोई था नहीं, सिर्फ कोच था और बस मैं था। और वहाँ पे कुछ देर बाद एक और हमारी टीममेट है वो आती है, एक बंदी आती है और कोच बोलते हैं कि आज तो कोई आया ही नहीं, सो लेट्स डू सम स्पेसिफिक प्रैक्टिस। यानी कि सिर्फ 1-2 जो स्किल हैं, जो किक्स हैं, थोड़ा उसको हम और अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। सो होता क्या है नॉर्मली जिम के अंदर कि जो कोचेज़ हैं वो आपको, जो आपके लेवल के बंदे हैं, आपको उनके साथ आपको ट्रेन करवाते हैं ताकि आपका सेम लेवल रहे, आप आगे बढ़ें। और क्योंकि उस दिन कोई था नहीं, तो शायद लगा कोच को कि वो ट्रेन करेंगे हम दोनों को। तो पहले उन्होंने ट्रेन किया बंदी को और फिर मुझे। और आई एम नॉट श्योर क्या हुआ क्योंकि उसके बाद मैं था नॉकआउट। आई थिंक कोच समझा रहे थे उस बंदी को कि कैसे करते हैं स्पिनिंग हील किक और कैसे उससे बचते हैं। और आई एम नॉट श्योर, मुझे बुलाया कोच ने कि अ, मुझे याद नहीं है कि मुझे कोच ने वो बात कही थी कि मैं तो आपको किक करने वाला हूँ, आप बचना। क्योंकि मुझे लगा नहीं उन्होंने मुझे कुछ कहा। बस वो आए, मैं खड़ा हुआ, ओके रेडी, एंड देन वो घूम के उन्होंने मुझे जो ये जो किक आप देख रहे हैं सामने, ये किक, ये किक है स्पिनिंग हील किक, उन्होंने मुझे मारी। और मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रेडी नहीं था। वो किक आई और मैं लगी यहाँ पे, और मैं खड़ा खड़ा मैं नॉकआउट हो गया। उस पल में मुझे लगा कि सब कुछ ऑब्वियसली ब्लैक हो गया, डार्क हो गया है, पूरा अंधेरा छा गया है पूरे जीवन में। और जो पेन था मुझे वो लगा कि बहुत एक तीखा पेन, एक होता है बहुत ही मतलब नॉर्मल पेन, बहुत ही तीखा सा पेन मुझे एहसास हुआ। लेकिन मैं अपने आप, मेरे पास कुछ कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर, मैं सिर्फ गिर रहा था और इससे पहले मैं गिरता, थैंकफुली जो कोच ने मुझे वो पकड़ लिया। अब ये गलती कोच की भी है और मेरी भी है। आई एम नॉट श्योर कि हम दोनों की है कि हमने, हमारे बीच में वो नहीं था कम्युनिकेशन कि वो मुझे किक करने वाले हैं, मुझे इसको ब्लॉक करना चाहिए। और बट एनीवे, और आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स मैं, जब मुझे होश आया और सामने कोच थे, मैंने कहा, कोच बोला आर यू ऑलराइट, आर यू गुड? मैंने कहा यस आई फील गुड। और उसके बाद में फिर मैं पानी वानी पिया और कोच बोले चलो लेट्स रिज्यूम अवर ट्रेनिंग, करते हैं शुरू फिर से। अब ये बहुत ही एक वियर्ड सी बात है, अभी अभी आप नॉकआउट हुए हैं और कोच आपको कह रहा है कि आप चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। अब आई नो कि मे बी कोच को नहीं पता लगा कि ये बंदा हो चुका है नॉकआउट, और मुझे नहीं पता था कि क्या ये होता है नॉकआउट। आई डिडंट नो दैट। ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने पढ़ा, मैंने बताया कोच को कुछ दिन बाद कि उस दिन ऐसा हुआ था। बट एनीवे, तो कोच बोले पानी पी लिया, चलो लेट्स रिज्यूम। तो हमने फिर स्टार्ट की फिर से ट्रेनिंग, और फिर हमने एक बैक के ऊपर 10 बार हमें किक करना था, योर फ्रंट राउंड हाउस किक। और मैंने किक मारी, 1 किक, 2 किक, 3 किक, 4 किक, 5 किक, और 7वीं किक में जब मेरा पैर नीचे लैंड किया फ्लोर पे, वो ढंग से लैंड नहीं हो पाया, वो टेढ़ा लैंड हुआ और मेरा एंकल है वो इंजर्ड हो गया। कटक आवाज़ आई और मैं वहीं पे गिर गया। और मैं सोच सोच रहा था मन मन में कि आज ये लड़की आई है अकेली, और आज ही मैं नॉकआउट भी हो गया और आज ही मेरा पैर भी टूट गया। बट ये एक वो था हमारा इनएक्सपीरियंस, मेरा भी और ऑब्वियसली कोच का भी, कोई बहुत ही यंग कोच थे, कि उनको नहीं पता लगा कि यार ये बंदा क्यों हो चुका है, इसको रेस्ट करना चाहिए एटलीस्ट आज के दिन तो। हालांकि लोग कहते हैं कि अगर आप हो चुके हैं क्यों, एटलीस्ट फॉर 1 वीक नो कॉन्टैक्ट, फॉर 1 मंथ नो कॉन्टैक्ट। बट उस मोमेंट पे हमें ये बात पता नहीं चली, और इसलिए सेम डे के अंदर मैं नॉकआउट भी हो गया और मेरा लेग भी इंजर्ड हो गया। बट यहाँ उसके बाद फिर मैं घर पहुँचा एंड आई फेल्ट कि थोड़ा सा दर्द है एंकल में। बट मैं ऑफिस गया 1 घंटे बाद। तो ये हुआ था हादसा सुबह 8 बजे जिम के अंदर। मैं पहुँचा ऑफिस 10 के आसपास, और उसके बाद फिर अराउंड 11 बजे, 11:30 बजे मुझे लगा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड। मतलब यू फील कि कन्फ्यूजन है, मतलब सर भारी भारी है, वो मुझे लगा ऐसा। और फिर ऑब्वियसली मुझे लगा कि यस, जो मेरा एंकल है, जो मेरा पैर है, वहाँ पे दर्द और बढ़ गया है। और फिर मैंने अपना शूज़ खोला, मैंने देखा कि जो मेरा जो एंकल था वो पूरा बलून, माय फुट वाज़ अ बलून।
लिटरली माय फुट वाज़ अ बैलून। और फिर मैंने लगा कि यार ये तो बात थोड़ी सीरियस हो गई है। फिर मैं थोड़ा गूगल किया कि क्या होता है नॉकआउट क्या लगी मतलब एंड आई गॉट टू नो कि येस आई वाज़ नॉक्ड आउट। और मुझे उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी, मुझे घर जाना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। और वो गलती की वजह से मेरा जो एंकल है इसमें भी इंजरी हो गई। डबल डैमेज। फिर उसके बाद मैं घर पहुँचा, शाम को घर पहुँचा मैंने और मैंने फिर थोड़ा किया और क्या गूगल का क्या करना चाहिए जब आपको पैर में इंजरी हो गई है, स्वेलिंग है। तो मैंने आइस खरीदी, मैंने बाल्टी में आइस डाली और मैंने अपना पैर रखा। और वो जो इंजरी थी जो मुझे हुई थी पैर में, उसकी वजह से मैं 3 महीने तक मैं कुछ नहीं कर पाया एट लीस्ट विद द लेग। और उसके बाद बस वो जो पूरा एक्सपीरियंस था मेरा उस दिन का कि एक मोमेंट जिम के अंदर खासकर अगर आप एमएमए आप ट्रेन करते हैं, वो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए, अगर आप स्मार्ट नहीं हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। डेफ़िनेटली ये जो गलती की मैंने मेरे कोच ने एक बहुत बड़ी एक ये मेरे लिए एक सबक था कि कैसे आपको बिहेव करना है जिम के अंदर। आप यू कैन नॉट जस्ट से कि अरे हाँ, मैं तो ठीक है। एंड आई थिंक जो भी ये था एक ही हादसा था, एक ही एक्सीडेंट था। ऑब्वियसली कोच विल नॉट वांट मी टू किक मी ऑन माय फेस। बट ये एक मिस्टेक थी जिससे मैंने बहुत सीखा मैंने। और मैं अब और उसके बाद जब भी मैं जिम में गया मैं थोड़ा-सा और मैं थोड़ा-सा सँभल के खेल रहा था। क्योंकि उस टाइम में थोड़ा मैं लूज़ था कि आपको कोई आया नहीं है, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। और आई थिंक मुझे और बताना चाहिए था कोच को कि यार मुझे लग रहा है कि मैं सही फ़ील नहीं कर रहा हूँ। बट आई थिंक बिकॉज़ ये था कि नहीं यार आई एम गुड, कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो आई थिंक यार ये जो मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं हुआ नॉकआउट, यू फ़ील एवरीथिंग इज़ डार्क, यू फ़ील पेन और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं है अपनी बॉडी के। ये बहुत ही एक वियर्ड होता है दोस्तों एक्सपीरियंस एंड आई होप कि ये मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस हो। डेफ़िनेटली ये बहुत ही दोस्तों एक डेंजरस ये गेम है। ये फुटबॉल नहीं है, ये गोल्फ नहीं है, ये टेबल टेनिस नहीं है, ये क्रिकेट भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे इंजरीज़ हैं वो होती हैं, लेकिन वो ऐसी इंजरी नहीं है जो मतलब आपको लगे कि एक गलती की मैंने और यहाँ पे शायद आपकी जो जान भी है वो जा सकती है। और हम देखते हैं कि जब बंदा होता है नॉकआउट लगातार कई बार, तो जो उसका होता है इफ़ेक्ट ब्रेन पे वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो दोस्तों ये था एक 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 पर्सनल सी कहानी कि क्या हुआ मेरे साथ जब मैं हुआ था नॉकआउट, क्या था वो दिन। बहुत ही एक वो दोस्तों एक वियर्ड दिन था मेरी लाइफ़ का एंड डेफ़िनेटली आई होप कि फिर से ऐसा ना हो मेरे साथ। तो दोस्तों ये था मेरा वो किस्सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।